हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फटाफट हम देख लेते हैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में आंसर की। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था आपसे, फर्स्ट जो आंसर की अपलोड की थी कि वहाँ पे आप आंसर मैच करें और फटाफट बताएं कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। फिर से आप वही एक्सरसाइज दोहराइए, बाकी क्वेश्चन आप चेक करिए और बताइए कितना स्कोर आपका आ रहा है दोनों वीडियोज़ मिला करके। तो वीडियो को फिर से हम डिटेल में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं और फटाफट आंसर बता करके आपको आज यहीं पे क्लोज कर देंगे। देन आगे जा करके एक दो दिन बाद पूरी डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पे, हर एक सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू कर रहे हैं अभी हम। टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल हम बाद में देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। 91 कहता है इनमें से कौन सा समीकरण x-3y = 5 का हल समुच्चय नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा भाई? ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। ये थोड़ा सा डिफेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। 90 देखिए, इन what ratio does the x-y-2 divides the line segment this and this? ये क्वेश्चन में डिफेक्टिव है तो इसको भी फिलहाल छोड़ने हैं। एक बार फिर से जैसे टाइम मिलेगा तो इसको रिव्यू करेंगे और ये वाकई में अगर चैलेंज करने वाला है तो फिर इसको चैलेंज भी किया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में आसानी हो जाए। ओके, 94 नंबर सवाल देखिए, कहता है इफ 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 heads is, 2 heads आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये आपकी होगी 1/2। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट एंगल सर्कुलर cylinder is this, the radius of the base is this, the height of the cylinder will be, तो height of the cylinder यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के n टर्म्स का सम क्या होने वाला है? तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/√2। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट देखिए, यही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 98, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, r²। देन 99 कहता है परिमेय संख्या को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है परिमेय संख्या को। ये भी डिफेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अगर होता तो हम उसको इरेशनल मानते। रेशनल नंबर की फॉर्म तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी एंड ये भी। एनीवेज देखते हैं जामे क्या करता है। 100 नंबर सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना इनमें से कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बसेस, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 101। 101 में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 102। 102 व्हाट शुड बी एडेड टू गेट -1, और आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 103। 103 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10a²। देन 104, 104 का आपका आंसर होगा बी, 8। एंड देन क्वेश्चन नंबर 105। 105 का आपका आंसर होगा यहाँ पे 2 1/2 एंड 3 एंड 1/3। ए होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे। हालांकि थोड़ा लेंथी सवाल है, इसको करना भी इतना आसान नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, डिटेल सॉल्यूशन में आपको समझाएंगे कैसे ही होगा। देन अगेन 106 का देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका 1। और 107 में देखिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 times in 24 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा और ये आंसर यहाँ पे हमारा होगा 12.5%। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108। दो अन्य शून्यों का गुणनफल है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros इज, तो ये होगा आपका
b minus a plus 1. ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 109, सीधे आंसर कर देते हैं, अदरवाइज आप भी थक जाओगे इनको नोट करते करते। इसका ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट, 486, देन 110, 110 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 111, 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 वाट। और उसके बाद 112, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट नंबर सी। ओके, और उसके बाद अपन चलते हैं 113, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो ए रिएक्शन। इनमें से रिएक्शन किसका नहीं होगा? तो आप समझ सकते हैं कि एम जी जो है वो सी ए को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें प्लीज स्टॉप कॉलिंग भी, एक केयरलेस ज़ेब्रा से आप समझ जाएंगे सी ए पहले आता है और एम जी बाद में। तो एम जी जो है सी ए को नहीं हटा सकता। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 114, और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 115, प्लम्बिंग के बाएं हाथ के नियम की व्याख्या इनमें से कौन करता है? तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 116, और यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 117, वृद्धि हार्मोन और ये सब दिए, थायरॉक्सिन, थायराइड वगैरह उनके और उनके फंक्शन भी दिए हुए साथ साथ। इनको मैच अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर, अगर नया से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में पीयूष ग्रंथि, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 118, प्लांट हार्मोन्स दिए हुए यहाँ पे और पूछा है फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, कौन ट्रिगर करता है इसको? तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 119, आंसर इज बी, 24 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, तो ये होता है राइबोसोम्स में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 121 में देखिए 10 मोल के अणुओं का द्रव्यमान या मास पूछा कितना होगा? तो 180 ग्राम होगा। और उसके बाद पूछा बच्चे द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम, दैट इज बी, बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 123, और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इवॉल्व व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, तो ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 124 नंबर देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, तो पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा यहाँ पे अमोनिया वाटर जो कि आपका बेसिक होगा, उसके बाद प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल होगा, और उसके बाद आपका आता है कैरेट जूस, और उससे ज़्यादा एसिडिक होता है लेमन। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जितना ज़्यादा जो एसिडिक होगा उतना पीएच कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज ए ट्रिपल बॉन्ड, तो इनमें से इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, वाटर में भी नहीं है, इथीन में भी नहीं है, बचता है कि आपका फिफ्थ, लेकिन फिफ्थ यहाँ है नहीं कहीं अकेला ऑप्शन में। इस हिसाब से ये भी डिफेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट इज 125 के बाद 126, विच आर द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मसल क्रैम्प्स इन ह्यूमन, तो ये होगा आपका लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 127, विच आर द फॉलोइंग गिवन रिप्रेजेंट्स ए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 128, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आता है? तो ये होगा आपका स्टार्च की फॉर्म में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 129 कहता है विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स में कौन सा फाइलम कहलाता है? तो आंसर होगा आपका प्लेटीहेलिमिंथीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लेटी मीन्स फ्लैट। और 130 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आपका आंसर जो आने वाला है वो होगा 2.5।
बेसिकली इनका रेशियो निकालना था, लेकिन इन्होंने सीधे आंसर में रेशियो दिया नहीं है, तो 5:2 होना चाहिए था, यानी कि 2.5। एनीवेज ये थोड़ा सा पार्शियल डिफेक्टिव है क्वेश्चन। 131 देखिए, विच द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर आयरन माइंस, के इनमें से कौन सा जो जगह है वो फेमस है, तो ये होगा आपका कुद्रेमुख, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 132। जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड, इन्फ्लेशन कहलाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन is 133, फादर ऑफ ग्रैंड रिवोल्यूशन इन इंडिया इज कॉल्ड एम एस स्वामीनाथन। देन नेक्स्ट इज मानस टाइगर रिजर्व, ये है आसाम में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 138, द टैंक इन हॉर्स कार दिल्ली वॉज बिल्ट इन 14th century, so I think it is अल्तुतमिश, नो, ये अलाउद्दीन ने बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। ओके 139 देखिए, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, झूमिंग कहलाता है, ये झूम की खेती, ऑप्शन डी सॉरी बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 134, बीच में शायद मिस हो गया था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो में हुआ था, ये रियो डी जेनेरो अर्जेंटीना में। और उसके बाद देखिए 135, द फुल फॉर्म यूएनसीईडी, यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ऑप्शन ए देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगेन 136 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट ट्रीज, इनमें से कौन सी जमीन जो है वो सुटेबल होती है ग्रोइंग कैश्यू नट ट्रीज, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, लैटराइट। नेक्स्ट 137, ओ माय गॉड, वो तो हमने 137 38 देख लिया। एनीवे 140 41 धुंधला बहुत है। चलिए, ये अगर पेज किसी के पास अवेलेबल है इस पेपर सेट का, तो प्लीज़ वो व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और हमारा नंबर है 9810356346। आई रिपीट 9810356346, ओके, ताकि जब हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो आपको हर चीज़ समझा सके। 142 नंबर देखिए, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, कनेक्ट है। ओके, दिल्ली कलकत्ता, कलकत्ता दिल्ली, डी ऑप्शन सही होगा, चेन्नई दिल्ली। उसके बाद देखिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, तो ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 143 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर होगा 144, द टर्म सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। देन इज क्वेश्चन नंबर 145, द हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो इनके जो शिष्य थे, चेले, वो थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, और उन्होंने बनाया था ये। उसके बाद 146 देखिए, नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय यूरोपियन पावर्स इन द ईयर, नेपोलियन को हराया था यूरोपियन पावर्स ने, तो ये ईयर था आपका 1815। देन क्वेश्चन नंबर है 147, द ट्रीटी ऑफ, इसका आंसर होगा बी, ग्रीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 148, द पॉलिटिकल सिंबल बाइले बार्डियर आई विद इन द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, नॉलेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 149, जीटीपी इज द टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए ईयर, तो ऑप्शन आई थिंक ए ही बेस्ट है, लेकिन फाइनल गुड्स होंगी तो ऑप्शन सी ज़्यादा बेहतर है, ये हटा दिया। 150 देखिए, नाजी की युवा लीग की स्थापना इस वर्ष हुई थी, द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1922, 100 साल पहले। उसके बाद ये बहुत धुंधला है तो इसको आंसर नहीं करेंगे पूरा पेज प्लीज, ओके, इसको देख लेना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो इनमें ये सभी आते हैं, ऑप्शन आपका इसमें डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और उसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 155, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटली मीन्स दैट, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 156 ऑप्शन
सी करेक्ट है आपका। उसके बाद 157 देखिए, 57, 56 है बट 57। ओके देखिए, फिर 59 देख लेते हैं। 57 आई थिंक मिस हो गया है, तो 59 का आपका आंसर समराइजिंग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा 160। माय गॉड, अब आया 157। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज रिच क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज गेम्स इसमें होने चाहिए आई गेस, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो इसको आप थोड़ा देख लेना, जहाँ पे हम श्योरिटी नहीं है वो हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके 158 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ए लैंग्वेज क्लास। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 160, जो दाएं बाएं दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए 161, द टर्म लैंग्वेज इज डेराइव फ्रॉम। लैंग्वेज हमने कहाँ से ड्राइव किया है? जाहिर सी बात है लेटिन रहा होगा ये। और दूसरा जब इतिहास लिखता है उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। उसके बाद देखिए 163 क्या कहता है? 163 ओके, असामान्य प्रतिभा का बालक क्या कहलाता है? स्कॉलर। नेक्स्ट देखिए, नहीं प्रोडिजी होगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 164, लैंग्वेज इज प्योरली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में श्योरिटी नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद 165, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। कुछ सवाल में ड्रॉप ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से टफ टाइप के हैं। आई मीन मतलब ये ट्रेडिशनल सवाल नहीं है। 166 की वजह द फॉलोइंग इज द सेटिंग that enables the medium of language learning। इसको भी ड्रॉप कर दे रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 167, लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकती है, रूल्स ऐसे कुछ होते नहीं है। उसके बाद 168 देखिए, लैंग्वेज इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? करेक्टर ही लग रहा है मुझे, बट आई एम नॉट श्योर। इसको भी आप थोड़ा सा डाउटफुल ही रखिए। उसके बाद 169 देखिए, 169 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लिखना। उसके बाद 170, वी कैन कन्वे ए मैसेज, कन्वे होना चाहिए मैसेज बेस्ट थ्रू, अपना संदेश कैसे हम प्रेषित कर सकते हैं सबसे अच्छे ढंग से? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों पे, जो बचे हुए कुछ सवाल हैं। तो ये रहे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल। 61 से हमें शुरू करना था, 61 भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। 62 देखिए, which of the following is the least relevant reason for planning of lessons by teachers? तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 63 नंबर सवाल, और ये कहता है which of the following would be two most appropriate strategy to teach a complex performance based task to students? ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 64, which of the following is not a desirable educational objective of organizing cultural events in the school? और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, द टीचर हैज नॉट टॉट until the student has learned। Select the option that bring out the central idea of this statement। तो आई थिंक इट इज टीचिंग एंड लर्निंग टुगेदर, बट ये भी डाउटफुल है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। और 65 के बाद 66 देखिए, विच आर द फॉलोइंग वुड यू नॉट कंसिडर टू बी एन एम ऑफ एजुकेशन? इनमें से कौन सा आपको लगता है कि एम ऑफ एजुकेशन नहीं होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, टू मेंटेन कल्चरल प्योरिटी बाय रेजिस्टिंग ऑल चेंजेस इन द सोसाइटी। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। 67 देखिए, आपको आंसर सीधे बता देते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर होगा 68, और यहाँ पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। देन क्वेश्चन नंबर होगा आपका 69,
और आंसर आपका यहाँ पे होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 70, which of the following is a desirable practice that you would associate with a teacher teaching a batch of first generation learners? तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए, सीधे ही 74 बता देते हैं पहले, 74 शायद अगली पेज पे है। 74 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, अब इसके बाद डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज रिफ्लेक्टेड थ्रू, कब रिफ्लेक्ट होगी डेमोक्रेसी? जब हम, ऑप्शन डी देखिए, अलाउ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। ओके, द अप्रूवल फॉर रनिंग द डिग्री और डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये तो एनसीटी का काम होता है, जैसे बीएड वगैरह को मान्यता देना, ये सब एनसीटी के काम है। 77 देखिए, द फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग एनईपी, अभी याद नहीं आ रहा तो इसको भी आप ड्रॉप करिए। 71 देखिए, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, तो यहाँ पे 71 का जो आपका आंसर होगा वो 94 होना चाहिए, बट ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका क्वेश्चन। 72 देखिए, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेशन एंड सेंसस, 943 होगा इसका आंसर सही है ए। उसके बाद 73 ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। एंड नाउ 78, डाइट वर स्टार्टेड इन द ईयर NEPE 1986 के अकॉर्डिंग हुआ होगा ये। 78 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 79 देखिए, समग्र शिक्षा सबस्यूम्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा उन्नत भारत अभियान। उसके बाद 80 नंबर सवाल, द प्रोजेक्ट मेथड ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ, कहाँ से मिला था ये, किसकी फिलॉसफी से? तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एम जॉन डेवे। 80 नंबर सवाल, 81, तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। 82 देखिए, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिए, इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। सवाल अच्छा है बट ये हमें याद नहीं आ रहा, इसलिए हमने आंसर नहीं किया। 84 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE, इनमें से CBSE की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है? टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इनको मॉनिटर नहीं करता, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद 85 देखिए, 85 क्या कहता है, कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा अधिकार अधिनियम को प्रभाव में लाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये था आपका 86 अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 86 कहता है, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड यू नॉट एसोसिएट विद टीचर, इफेक्टिव टीचर के साथ इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। देन 87 देखिए, 87 में आपका जो आंसर होने जा रहा है, फोकस ऑन कंटेंट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट ओरिजिनली बी आइडेंटिफाइड एज कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो ऑप्शन ए इसमें बेस्ट है, थोड़ा टाइम लगता है कुछ चीज़ें चेक करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, स्कूल के कामकाज की निगरानी करना, मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग ऑफ स्कूल इज नॉट सपोज टू बी द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद 90 नंबर सवाल देखिए, तो इसको भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि हमने ज़्यादातर सवालों का आपको सही आंसर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा, आज टाइम नहीं था इसलिए नहीं बना पाए। थैंक यू वंस मोर।